हेलो दोस्तों, मैं हर्ष कुमार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। देखिए दोस्तों, हम लोग पेट की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस समय। पेट में ग्राफ से 10 क्वेश्चन रहते हैं। दो क्या नाम ग्राफ होते हैं। एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन रहते हैं, दूसरे ग्राफ से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। और पाँच क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक से आते हैं और बचते हैं जो है 10 क्वेश्चन हमारी तालिका बनती है। उस तालिका से प्रश्न बनते हैं, जो जैसे ये तालिका हम बताने जा रहे हैं आज। इस तालिका पे आधारित 5-5 नंबर के 2 प्रश्न बनते हैं 10 नंबर के। निम्न सारणी में 7 कॉलेज के छात्रों की संख्या है। पाठ्यक्रमांतर क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। कह रहा है एक पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, जिसमें कॉलेज में एक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास के जो कॉलेज फर्स्ट है, फर्स्ट में 7 बैच चलता है, सेकंड में 7, थर्ड की भी 7 बैच और फोर्थ की भी 7 बैच चलती है, जिसमें ABCDEFG 7 बैच चलते हैं। फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट बैच में ए में 200, बी में 300, सी में 500, डी में 100, ई में 400 होते हैं, एफ में 300 होते हैं और जी में 200 होते हैं। इस प्रकार डाटा दिया हुआ है। इसी प्रकार बी में दूसरे में दिया है, तीसरे क्लास में, चौथी क्लास में। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी ग्राफ पे, इसी तालिका पे हमको क्वेश्चन बनेगा। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन बनता है, उसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या का परिसर और क्रियाकलाप 3 में छात्रों की संख्या का प्रति कॉलेज का अंतर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो है फर्स्ट में इन सबको ऐड कर लेंगे। 200, 300, 500, 100, 400, इन सबको ऐड करके जितना आएगा इधर लिख लेंगे। इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, 2000 आ जाएगा। ए का टोटल जो है ABCD कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 2000। इसी तरह सेकेंड वाले को ऐड कर लेंगे। सेकेंड वाले को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। थर्ड वाले को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 1583 आएगा, 1583। इसी प्रकार फोर्थ को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 1800। इस प्रकार अब ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को, जी को, सबको अलग अलग ऐड करेंगे। ए को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 682। बी को सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 785। सी को ऐड करेंगे 1558। डी को ऐड कर लेंगे 380। ई को ऐड कर लेंगे 1425। एफ को ऐड करेंगे 880 और अब जी को ऐड कर लेंगे सबको तो हो जाएगा 573। इस प्रकार हमारा हो जाएगा। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, क्रियाकलाप 4 में छात्रों का परिसर और क्रियाकलाप 3 में 4 में कितना है उनका अंतर बताना है। 4 में कितना है, 1800 और थर्ड में कितने हैं, 1583। 1800 में से 1583 घटा लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इधर 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 217। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या का 7% बताना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया क्रियाकलाप 2 में सभी छात्रों की संख्या कितना है, 900। तो 2 में हो जाएगा 900 बटे, फोर्थ में पूछ रहा है, फोर्थ में कितना हो जाएगा, फोर्थ में 1800। 900 बटे 1800 गुणे 100 कर लेंगे, काट देंगे, 18 से काट देंगे 90। 900 कितने बार में कटे जाएगा, 18 पंचे 90, 50 आ जाएगा। 50% हमारा आंसर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रियाकलाप 3 में छात्रों के आंकड़ों की माध्यिका बताना है। माध्यिका क्या होती है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। माध्यिका निकालना हो तो जैसे अब तीसरे में कह रहा है, तीसरे में जितने छात्र हैं उसको आरोही क्रम में लिख लिया जाएगा। जैसे क्या है, 65 है, फिर 130 है, AB 65, 130, 420, 175, 540, 200, 153, ये 5 शब्द दिया तो इनको सबको क्रम में लिख लेंगे। पहले क्रम में कौन सा आएगा, 65 आएगा। 65 से बड़ा कौन सा है, 75, तो दूसरे में 75 आ जाएगा। और तीसरे में 75 से बड़ा कौन सा है, 130। 130 के बाद 153, 153 के बाद 420, 420 के बाद आ जाएगा हमारे पास 200 आएगा, पहले 200 आएगा, 200 के बाद आएगा 420, 420 के बाद आएगा 540। ये हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक, अब हमको माध्यिका निकालना हो तो इसके लिए हमारे पास होता है माध्यिका इक्वल टू, इसमें कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 नंबर होंगे तो माध्यिका निकालने के लिए 7 + 1/2 वहाँ पर, तो 7 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना, 8/2 हो जाएगी। इससे काट देंगे तो कितना आएगा, चौथा। तो चौथा टर्म्स जो हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4, चौथा टर्म क्या है, 153। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका हमारे पास हो जाएगी 153। तीसरा आंसर हो जाएगा 153। आइए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कॉलेज कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह कॉलेज कौन सा है जिसमें छात्रों की सबसे कम संख्या पाठ्येतर क्रियाकलापों में हिस्सा लिया। कह रहा है वह कौन सा क्लास का सेक्शन, वह कौन सा सेक्शन है जिसमें सबसे कम स्टूडेंटों ने हिस्सा लिया है। आइए देखते हैं। देखिए ए में जैसे अब हिस्सा सबसे कम हिस्सा लिया तो ए में कितने लोगों ने लिया था, 682, बी में 785, सी में 1558, डी में 380, ई में 1425, एफ में 880, जी में 573। तो सबसे कम किस में भाग लिया गया था, डी क्लास सेक्शन में सबसे कम स्टूडेंटों ने भाग लिया। कितने लिए थे, 380। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर, किसमें क्या हो जाएगा, इसमें का आंसर हो जाएगा 380। 380 कम किस में लिया था, डी कक्षा में या डी कॉलेज में, कॉलेज डी में सबसे कम स्टूडेंटों ने भाग लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 2 और क्रियाकलाप फर्स्ट में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा, अनुपात बताना है। कह रहा है क्रियाकलाप 2 और क्रियाकलाप फर्स्ट में। आइए देखते हैं। देखिए क्रियाकलाप 1 है, क्रियाकलाप 2 है। क्रियाकलाप 1 में कितने हैं, 2000 हैं। क्रियाकलाप 2 में कितने हैं, 900 हैं। 2000 और 900 हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, सेकेंड में कितना है, 900 है। तो सेकेंड पहले रखा जाएगा, 900 बटे फर्स्ट में कितने हैं, 2000, 900 बटे 2000। 0 से 0 कट गया तो बचे कितना, 9/20। तो हमारे पास अनुपात जो आएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, 9:20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए नेक्स्ट तालिका सॉल्व करते हैं, क्योंकि 2 तालिका आएगी 10-10 नंबर की। आज एक नेक्स्ट तालिका एक हो गई है, एक और करा लेते हैं जिससे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य में सन 2008 से 2012 तक अनाजों के उत्पादन का 10 लाख टन में दर्शाया गया है। इस सारणी का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए इसमें कह रहा है 10 लाख टन ये उत्पादन कर रहा है, जो है 10 लाख टन में ही उत्पादन कर रहा है। जैसे 2008 में है तो
580 10,000 टन, 180 160 10,000 टन, 170 10,000 टन चावल, 150 हज़ार टन मक्का अनाज उत्पन्न कर रहा है, और अन्य अनाज मिला के 350 लाख टन उत्पादन कर रहा है। इस प्रकार 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में हमको 5 वर्ष का डाटा दिया हुआ है, और इन सब का जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है और अन्य अनाज है, उनका उत्पादन का योग इधर दिया है 1200। इसी प्रकार 2009 में कितना उत्पादन कर रहा है, 2011 में कितना उत्पादन कर रहा है, 2012 में कितना उत्पादन कर रहा है, सब दिया है। और गेहूं 5 साल में कुल कितना उत्पन्न कर रहा है, चावल कितना उत्पन्न कर रहा है, टोटल तो इसमें दिया हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व किया तो उसमें टोटल नहीं दिया था, उसमें हमको अपने अनुसार उसे सॉल्व करके टोटल निकालना था जिसमें पूछा जा रहा था। लेकिन इसमें टोटल दिया हुआ है कि टोटल कितने चावल उत्पन्न हुए, कितने गेहूं, कितने मक्के और कितने अन्य अनाज। और गेहूं, चावल और मक्का और अन्य अनाज सब मिला के 2008 में या 2009 में, 2010, 2011, 2012 में कितना उत्पन्न हुआ, ऐसा भी योग दिया हुआ है। आइए इसी पे आधारित हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 15-16 को इस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन देखने को बहुत मिलेंगे। जो ये 5 एक्सरसाइज है ग्राफ का और अंक तालिका का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 20-20 नंबर के एक शिफ्ट में आएंगे। 4 शिफ्ट में है तो लगभग 80 नंबर के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आइए दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है 2010 में मक्का के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है। देखिए 2010 में मक्का उत्पादन कितना था, 2010 में 228 था, उसके पिछले वर्ष कितना था, 234 था। तो 234 से में और 228 कुछ कम हुआ। 2009 में ज़्यादा उत्पादन हुआ था और 2010 में कम हुआ था। तो यही कह रहा है कितना प्रतिशत कम हुआ। तो आइए इसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। कमी का प्रतिशत, कितने कमी प्रतिशत हुआ, तो कितना हो रहा है 2009 में 234 माइनस 228 बटे 234 गुणे 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 34 में से 28 जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं। 34 में से 28 जाएगा, 6 बचेगा, 6 बटे 234 गुणे 100। इसे काट लेते हैं 6 से। 6 का नम 6, 6 चौको 36, 3 बार में कट जाएगा 36 18, और बचा कितना 5, 6 का 54, कितना 39। तो आया कितना 100 बटे 39। जब इसको हम काटेंगे तो लगभग आएगा ये 2.56%। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 39 से डिवाइड करेंगे 100 में, तो 2.56 के करीब आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 में किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक है। 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक है। ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए गेहूं में देख लेते हैं। गेहूं में पिछले वर्ष की तुलना में 2011 की बात कर रहा है, तो 2011 में कितना है 680 माइनस 560 बराबर 680 में से 560 जाएगा, जीरो। और बचा 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेगा और 1 बचेगा, 120 10,000 टन। और दूसरा गेहूं के बाद क्या है, चावल है। चावल में कितना कह रहा है, चावल में कितना है 2300 है और
300 में से 240 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 60। 10,000 टन। और मक्का में कितना उत्पादन हो रहा है? 2011 में 380 है और 2010 में 228। 380 माइनस 228, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। इधर जाएगा 5 आ जाएगा। 152। 10,000 टन। और अन्य अनाज निकालेंगे। अन्य अनाज भी निकालेंगे। अन्य अनाज कितना आ रहा है? 460 माइनस 440, सॉरी 420 है। तो इसमें कितना आ रहा है? 40। 10,000 टन। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है? मक्का में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक किस में हो जाएगा? सर्वाधिक हमारा मक्का में हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अन्य अनाजों के उत्पादन में न्यूनतम बढ़ोतरी किस वर्ष हुई? अन्य अनाज के उत्पादन में 2009 में से 2010 में कितने की हुई? 50%, 50,000 टन की। फिर 10 में कितने की हुई? 20। फिर 40। फिर 40। तो सबसे न्यूनतम कम किस वर्ष हुई? 2010 में। ग्राफ से तालिका से स्पष्ट है कि सबसे न्यूनतम किस वर्ष हुई? 2010 में सबसे न्यूनतम बढ़ोतरी हुई अन्य अनाजों में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। कह रहा है वर्ष 2012 में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा था? इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2012 में गेहूं के उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ा था? तो पिछले वर्ष में कितना था? 680 था। 2012 में कितना हुआ है? 860। 860 में से 680 घटा देंगे तो यहाँ आएगा 860 माइनस 680 बटे 680 गुणे 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा प्रतिशत बढ़ाएगा, उतना ही परसेंटेज बढ़ेगा। 0 इधर जाएगा 0 बचेगा। इधर कितना आएगा? 16 में से 8 जाएंगे, कितना बचा? 8। और इधर इतना कितना? 7। कितना है? 180। 180 बटे 680 गुणे 100। 0 कट गया तो बचा कितना? 1800 बटे 68, सॉरी 68 है। 1800 को 68 से डिवाइड कर लेंगे तो लगभग हमारे पास आएगा 26.46 परसेंटेज बढ़ेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो लगभग 26.47% आएगी। इतना ही परसेंटेज बढ़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, सन 2008 में चावल और मक्का का उत्पादन का अनुपात बताइए। 2008 में चावल और मक्का के उत्पादन का अनुपात बताना है। आइए देखते हैं। देखिए ये 2008 है। 2008 में चावल का उत्पादन कितना हुआ था? 2008 में चावल का उत्पादन 1700 और मक्का का उत्पादन 2008 में चावल का उत्पादन 170 था और मक्का का उत्पादन 150 था। इन्हीं का अंतर ले लेते हैं, अनुपात लिया जाएगा। तो चावल का अनुपात कितना था 2008 में? 170 और मक्का का उत्पादन 150। 0 कट गया तो हमका इसमें अनुपात कितना है? 17:15। 17:15 यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे, अगर जिस दिन बताया जाएगा उसमें हम आपको बताएंगे जो यूपी पेट में जो 5 नंबर अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर, उसको सॉल्व किया जाएगा। प्रीवियस ईयर का
5-5 क्वेश्चन 2 शिफ्ट में आए थे, लगभग 10 क्वेश्चन हैं। तो उन्हीं 10 क्वेश्चन